हिमालय की गगनचुंबी बर्फीली चोटियों के बीच घने बादलों की ओट में एक अत्यंत रहस्यमयी और अदृश्य द्वार छिपा है। यह द्वार साधारण मानवीय आंखों की पहुंच से परे है। यहाँ केवल वही शुद्ध आत्मा प्रवेश कर सकती है जिसका मन किसी स्वच्छ दर्पण की तरह निर्मल और निष्पाप हो। इसी पवित्र स्थान को हम शंभाला के नाम से जानते हैं। यहाँ बहने वाली नदियां साक्षात चांदी की तरह चमकती हैं और यहाँ की मंद हवाओं में पवित्र मंत्रों की गूंज सदैव सुनाई देती है। शंभाला के इस पावन क्षेत्र में न तो लोभ का कोई स्थान है और न ही हिंसा की कोई काली परछाई यहाँ तक पहुंच सकती है। हर सुबह दिव्य शंखों की मधुर ध्वनि से सारा वातावरण जाग उठता है। यहाँ के निवासी भौतिक सुखों के पीछे नहीं भागते, बल्कि वे आत्मिक शांति की गहरी साधना में लीन रहते हैं। राजा के भव्य दरबार में महान ऋषि मुनि धर्म और न्याय की सूक्ष्म चर्चाओं में व्यस्त रहते हैं। वह भली भांति जानते हैं कि समय एक निरंतर चलने वाला चक्र है। पृथ्वी पर कलयुग का नकारात्मक प्रभाव अब धीरे धीरे अपनी जहें जमा रहा है। बाहरी नगरों में छल, कपट और स्वार्थ की भावना बढ़ गई है, जहां निर्दोषों की पुकार अक्सर अनसुनी कर दी जाती है। महर्षियों ने अपनी कठिन तपस्या के बल पर काल के पन्नों में जो कुछ भी देखा, उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए पत्थरों पर अंकित कर दिया है। उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल स्पष्ट है। जब संसार में अधर्म अपनी चरम सीमा को पार कर लेगा, तब शंभाला के एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण कुल में विष्णुयश के घर एक अद्भुत बालक का जन्म होगा। उस महान रात को आकाश में एक दिव्य और चमकीला नक्षत्र अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। उस दिव्य बालक का नाम कल्कि रखा जाएगा। वे कोई साधारण मनुष्य नहीं होंगे। उनके मुखमंडल पर सूर्य के समान तेज और उनकी आंखों में अनंत करुणा का वास होगा। जैसे जैसे वे आयु में बढ़े होंगे, वे शास्त्रों के ज्ञान और शस्त्रों की कला दोनों में समान रूप से पारंगत हो जाएंगे। स्वयं अमर भगवान परशुराम उन्हें युद्ध कौशल और धर्म का वास्तविक मर्म सिखाएंगे। जब समय की पुकार गूंजेगी, तब देवता उन्हें देवदत्त नामक एक अलौकिक श्वेत अश्व सौंपेंगे, जिसकी गति वायु से भी अधिक तीव्र होगी। कल्कि के हाथ में एक चमचमाती दिव्य तलवार होगी, जो अधर्म के घने अंधकार को जड़ से काट डालेगी। वे शंभाला की सीमाओं से बाहर निकलकर अधर्म के सभी गड्ढों को पूरी तरह ध्वस्त कर देंगे। उनके मात्र एक प्रहार से अन्याय का विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। भगवान कल्कि पिज्जितों और निर्दोषों के आंसू पोंछेंगे और इस धरा पर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। उनके आगमन के साथ ही कलयुग की राख से एक नए और उज्जवल सत्ययुग का उदय होगा। यह केवल एक प्राचीन पौराणिक घटना मात्र नहीं है, बल्कि यह हम सभी के लिए एक गहरा संदेश है। शंभाला कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी स्थित है। जब हम अपने अंतर्मन के अहंकार और क्रोध का त्याग करते हैं, तब हम अपने भीतर के शंभाला को पुनर्जीवित करते हैं। याद रखिए, चाहे बाहर का अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो, सत्य की एक छोटी सी ज्योति सदैव जलती रहती है। धर्म की जीत अटल और निश्चित है। यह पावन कथा हमें याद दिलाती है कि न्याय की प्रतीक्षा धैर्य अवश्य मांगती है, लेकिन अंत में केवल सत्य ही विजयी होता है।